नमस्कार दोस्तों, आरएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें, अभी सिलीगुड़ी और सिक्किम में भी जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एसिड फ्लाई, आखिर में ये है क्या? तो अभी इसी को लेकर हम सिलीगुड़ी के जाने माने डॉक्टर वीरेश कुमार के पास मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आरएसपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मेरा ये खुशकिस्मती है जो आरएसबी न्यूज़ ने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो मैं शुरुआत करता हूँ। आप जो बोल रहे हैं, क्या उसको ड्रैगन फ्लाई भी बोलते हैं, बर्निंग फ्लाई भी बोलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल नाम है नेरोबी। नेरोबी मतलब वो किनिया की राजरी नहीं है। ये नेरोबी एक कीड़ा है, फ्लाइंग कीड़ा है। तो ये एक कीड़ा जो होता है, यूजुअली क्या होता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। वो क्या होता है, इंडिया में भी पाया जाता है। क्या, जब बरसात का मौसम आता है, मॉइस्ट सीजन आता है, तो मॉइस्ट सीजन के समय क्या होता है, उनका पनपना शुरू होता है। आप सोचें कि ये ऐसा पनपता क्यों नहीं, ये हमारे ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन वो अलग है। ह्यूमन के कंटेक्ट में आने से प्रॉब्लम होता है। लेकिन असल में होता क्या है, ये जो नेरोबी जो ये कीट है, जो क्या करता है, वो पेस्टिसाइड है, मैंने पेस्ट को खाता है, फसल को बचाता है। तो ये किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उसका अलग मतलब है कि वो मेरे लिए कभी कभी प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके बारे में आगे बात करूँगा आपसे। तो एक बात ये बताइए कि जो कि ये एसिड फ्लाई है, नेरोबी जिसको आप बोल रहे हैं, तो इससे क्या लोगों को क्या क्या ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है? अरे, नेरोबी जो है यूजुअली क्या है, जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट है, जैसे ग्रामीण इलाका हो गया, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, जहाँ पे मॉइस्ट क्लाइमेट है। मॉइस्ट क्लाइमेट में क्या होता है कि वो पनपते हैं। ये नेचर का नियम है। नेचर जो है हमें हमेशा हेल्प करता है। तो ये नेचर क्या करता है, वो फसल को बचाता है। लेकिन उसके चूँकि ह्यूमन उसमें कांटेक्ट में आते हैं, वो एसिड इसलिए बनता है कि वो जो पेस्ट है, जो मैंने पेड़ पौधे में जो पेस्ट है, वो एसिड के द्वारा डाइजेशन करके खा सके। उनका साइज़ कितना होता है, 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 to 2 मिलीमीटर, इतना छोटा सा कीड़ा है। वो हमारे लिए हेल्पफुल है। लेकिन चूँकि हम ह्यूमन बीइंग उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो उससे हमें जो वो कीड़ा खाने में जो यूज करते हैं एसिड, वो एसिड हमारे पे पड़ता है, तब हमें प्रॉब्लम होता है। तो हमें उसका बचाव कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में आगे बताऊँगा मैं आपको। सबसे पहले ये बताइए कि जैसा कि अभी बंगाल में और सिक्किम में भी देखा जा रहा है कि ये बहुत इसकी बढ़ोतरी हो रही है और लोग इससे डरे हुए हैं। कुछ दिन पहले कोरोना भी था, अभी कोरोना गया भी नहीं है, कोरोना अभी भी है। लेकिन एक ये नया चीज़ आ गया, ये कोई हम नया इसको नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये हमेशा से है, इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो इससे बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, कोरोना से इसका कोई कंपेयर नहीं है। देयर इज नो कंपेरिजन बिटवीन दिस। एक बार हम आपको रोकना चाहेंगे। जैसे कि कोरोना था कि छुआछूत की बीमारी थी, तो क्या इसमें भी ऐसा है क्या कि आपको हो गया तो हमारे छूने से ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एकदम छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये क्या होता है, सपोज आपके सामने कोई कीड़ा है, रात को सो रहे हैं आप। दुर्गा ज्वेलर्स, अगर आपको लेना है रियल जेम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी, 916 का हॉलमार्क ज्वेलरी या फिर नेपाली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आज ही चले आए दुर्गा ज्वेलर्स, नियर बुद्धा मोनेस्ट्री, सालबड़ी। सोते समय क्या हुआ, कोई आपको लगा कोई इचिंग हो रहा है, तो आपने इसको घस दिया। ऐसे घस दिया तो क्या हुआ, उसमें जो एक पेड्रीन बोल के, एक ये पेडिरीन बोल के उसमें एसिड होता है। तो जब आपने घसा तो वो एसिड रिलीज होता है स्किन पे। जब स्किन पर रिलीज होता है तो इरोशन करता है, वो काटता है। तो इरोशन करने से स्किन का वो लेयर जो उखड़ जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है। तो वो प्रॉब्लम है इसका, ये पेड्रीन के चलते। तो ये हमको ये करना है कि इसको बचना कैसे। अब बचाव के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जब भी रात को सोएं, अपने को ये बचाना है, मच्छरदानी लगा के सोएं। मच्छरदानी लगा के सोएं। बच्चों को हमेशा मच्छरदानी के अंदर ही रखें। दिन में तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो इनसे, अगर हम लोग शहर में रहते हैं तो हम लोग तो धनी आदमी हैं भाई, हम तो यहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ आप लोग इंसेक्टिसाइड जो मिलता है, जो हम लोग जो करते हैं घर में, जो इंसेक्ट मारने के लिए जो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उससे हम उसको यूज कर सकते हैं ताकि वो कीड़ा ना पले। दूसरी बात, अगर मॉइस्ट क्लाइमेट है, जैसे आपके घर के आसपास में पूरा जंगल वंगल उग गया जिससे कि आपको पूरा ये हो रहा है, तो उसको कटवा दें अभी के लिए, ताकि वो मॉइस्ट क्लाइमेट थोड़ा कम हो जाए। और अगर ज़्यादा धूप आता है तो अच्छा जगह, जैसे आप घर में हैं, घर के पेड़ में बगल में पेड़ ओड़ है, अगर वो ढका हुआ, तो उससे क्या हुआ कि आपको वो
पलने का मौका मिलेगा उनसे। उनसे क्या घर में घुसेंगे। और दूसरी बात है, हो सके तो आप घर को बंद ही रखें। बच्चे अगर घर में छोटे छोटे हैं तो खिड़की बंद रखें, दरवाज़ा बंद रखें, और घर में अगर एसी तो एसी, क्योंकि हम लोग धनी घर के आदमी हैं, एसी चला सकते हैं, वेंटिलेटर थोड़ा यूज कर सकते हैं, यूज करें। तो इतनी छोटी छोटी बातें करनी है। अब मैं बताऊँगा कि अगर आपने कीड़ा ने काट लिया तो क्या करना है। जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि आप अपने घरों में रहें तो मच्छरदानी का यूज हमेशा करें, हो सकता है तो दिन में भी कर लें। इसलिए अपना दरवाज़ा बंद रखें। अगल बगल में कहीं पेड़ पौधा हो बड़ा तो उसको, उसके टहनी जो है ज़्यादा उसमें पौधे हैं तो उसको कटवा लें, क्योंकि उसी में ही ये लोग जो हैं वहीं पे छुपे रहते हैं और घरों में आके फिर लोगों को ये काट लेते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, हमारे जो आरएसपी न्यूज़ के बहुत सारे दर्शक हैं, उनका एक सवाल था कि छोटे बच्चे, मानिए कि बड़े आदमी को वो करे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन छोटे बच्चे को अगर ऐसा हो जाए तो क्या उपाय है? सबसे पहले बात है कि छोटे बच्चे तो यूजली, बहुत छोटे बच्चे तो रगड़ेंगे नहीं, उनको तो रगड़ना आता नहीं है। लेकिन थोड़े बड़े बच्चे जैसे कोई, ये तो मेनली प्रॉब्लम क्या है, जब तक वो कीड़ा आपके शरीर में रगड़ नहीं खाएगा, जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं तब तक वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आके बैठा उड़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, या हमने इसको उड़ा दिया ऐसे करके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सबसे बड़ा सीख दे रहा हूँ कि आप जब भी कोई आपको लगे कि वो कीड़ा है, आप कीड़ा ये दिखा देंगे आपको अपने इसमें, अपने प्रसारण में दिखा देंगे कीड़ा कैसा होता है, तो वो क्या करेंगे, जस्ट ये कर देंगे, आपको घसना नहीं है। तो यूजली छोटे बच्चे, 6 महीना 3 महीना के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग नहीं घसते हैं। अब भले पेरेंट्स घस दें तो अलग बात हो गया। तो और बड़े बच्चे में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसमें क्या करना है आपको, शुरू में अगर लगेगा ऐसा हो रहा है तो तुरंत कोल्ड कंप्रेशन मतलब बर्फ़ या कुछ ठंडा पानी लेके उसको कंप्रेस करना है, ठंडा से उसको ये करना है। उसके बाद में उसको धीरे से ये करना है। उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर से मिलने से पहले आपको, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डॉक्टर को 2-1 दवाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दवाई नहीं देते हैं। एक टॉपिकल दवाई देते हैं लगाने के लिए, और एक खाने के लिए एंटी हिस्टामिनिक देते हैं। वो दवाई का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर वो मिसयूज होगा। तो वो हम लोग करते हैं, और यूजली ये 7 से किसी का 5 दिन, किसी का 7 दिन, जो सीवियर केस में 28 दिन तक भी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी बात है कि इसमें डरने की बात नहीं है, एक ही डरने की बात है, अगर आँख में चला जाए वो कीड़ा तो आपको अंधा बना सकता है। तो इसलिए हमेशा सावधान। जैसे कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि उस कीड़े से बचे, अगर आपके हाथ पे या हथेली पे बैठ जाए तो उसको फूंक मार दें या हाथ से मार के उड़ा दें। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि आँख से उसको बचा के रखना है, अगर आँख में चला गया तो आपको अंधा तक भी कर सकता है। तो जी डॉक्टर साहब, हम एक बार फिर आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कि बच्चे को मसलेंगे नहीं, आँख के बारे में थोड़ा बात कर दो। बाई चांस अगर आपको मान लो कि यहाँ कीड़ा है, आपने उसको घस दिया, घसने के बाद आपने हाथ लगाया, फिर आपने उसको आँख में लगाया, बिना मैंने कोई ट्रीटमेंट किया, मैंने आपने कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, धोया होया नहीं, कोल्ड कंप्रेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट उसको करके हाथ लग गया, फिर उसको आँख में लगाया, तब वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो वैसे इस तरह में क्या करना पड़े, तो आपको आँख में पानी पूरा मारना है, क्यों न्यूट्रलाइज करना है। सेकेंड, तुरंत जो आँख, आप इसको इसके बारे में बता दूंगा मैं कि इसमें स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक का जो ड्रॉप होता है, जैसे सिप्लक्स डी कुछ भी आता है, वो मैं इसके लिए इसलिए बोलूँगा आँख का मामला है, इसलिए मैं बोलूँगा कि तुरंत वो, अगर आँख में पहले से कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या करना है, वो सिप्लक्स डी आँख में 2-3 दिन बोलते दिन में 4 बार 5 बार डालना, और साथ में डॉक्टर के साथ तुरंत ये करना चाहिए कि आँख का मामला बहुत गड़बड़ है। आँख में एक दिन भी देरी नहीं करना है, क्योंकि वो इरिटेट करके वो क्या करेगा कि इन्फ्लेमेशन होगा, आँख में फाइब्रोसिस होगा, वो जो ऊपर का जो लेयर है हम लोग का जो पुतली है वो उसको ख़राब कर दे, फिर हम अंधे हो सकते हैं। इसलिए मैं बताया कि आँख का मामला थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, उसमें कोताही न बरतें। हम चाहेंगे कि फिर से उस जगह पे आ गए। छोटे बच्चों को, अच्छा, मानिए कि घर में हो गया किसी को, तो छोटे बच्चों को जलन होता है तो उसको कैसे बचाएं? इसके लिए तो हम हैं ना, आप थोड़ी हैं। इसमें क्या, जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने एक बड़े अंदाज में कहा कि उसके लिए हम हैं, यानी कि इनका इशारा है कि आप हमसे मिले और हमारे यहाँ दिखाएं, हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन वो तो आपके पास आएंगे ही, लेकिन तुरंत घर में क्या यूज? तुरंत बोला ना मैं, कोल्ड कंप्रेस, बर्फ़ लगाइए, कोल्ड कंप्रेस कीजिए,
और अगर जो होता है पैरासीटामोल दे दीजिए। पैरासीटामोल भी एक पेन किलर ही होता है, तो उससे क्या होता है उनको दर्द कम हो जाएगा। मेनली थोड़ा ठंडा सेक दे देंगे, बर्फ़ का ये लगा देंगे, कोल्ड कंप्रेस करेंगे तो आराम मिल जाएगा। और ये उतनी कोई बड़ी डेंजरस चीज़ नहीं है, एक्सेप्ट आई कोई बड़ी डेंजरस चीज़ नहीं है, इतने डरने की बात नहीं है। मैं हर पब्लिक को बोलेंगे डोंट बी वरी एक्सेप्ट आई। आँख से का कोई भी थोड़ा भी लगे कि आँख में इरिटेशन होना है, जलन होना है, पानी निकलना है, तुरंत मिलिए। बाकी शरीर में होने दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे इसको। जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आंखों में आपका जलन हो तो आप तुरंत पानी से उसको धो लें या फिर डॉक्टर के पास ज़रूर आके सलाह लें। हम ये RSP न्यूज़ भी कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर हमारे जो दर्शक हैं अगर उनका कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से मिलके आपके उन सवालों का जवाब देंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। RSP न्यूज़ से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। सिलीगुड़ी के आश्रमपाड़ा में अब आ चुका है माया डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार के जांच जैसे CT स्कैन, MRI, एक्सरे की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ सेम डे रिपोर्ट भी दिया जाता है। तो हमें संपर्क करें 7908726233। सुनेत्रा's विजन रीडिफाइंड, आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या को करे दूर। लायंस क्लब के जाने माने फेको सर्जन और मेडिकल रेडिनेस स्पेशलिस्ट डॉक्टर अमिताभ चक्रवर्ती के साथ। तो जल्दी संपर्क करें। हमारा पता है सुनेत्रा's विजन रीडिफाइंड, आश्रमपाड़ा, सिलीगुड़ी।